जवाब वो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इन दो लफ्ज़ों को आमने सामने रखते हैं। देखें, बीमारी और अमराज, ये सिर्फ दो लफ्ज़ नहीं हैं। ये समझ लें कि सेहत को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। एक चश्मा हमें अपनी अंदर की दुनिया दिखाता है और दूसरा हमें बाहर की साइंस की हकीकत दिखाता है। तो एक तरफ है हमारा ज़ाती एहसास, वो फीलिंग जो कभी कभी उलझी हुई गैर वाज़ेह सी होती है, और दूसरी तरफ है साइंस की नज़र, जो हर चीज़ को बिल्कुल साफ साफ कैटेगरी में डालकर देखना चाहती है। और ये फ़र्क सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम की बुनियाद इसी पर रखी है। चलें सबसे पहले बात करते हैं बीमारी की। ये क्या है? ये वो चीज़ नहीं है जो लैब टेस्ट बताते हैं, बिल्कुल नहीं। ये वो है जो हम महसूस करते हैं। ये हमारी अपनी ज़ाती कहानी है कि हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। तो असल बात यह है, बीमारी वो कैफियत है जिससे कि इंसान खुद महसूस करता है, जैसे सर में दर्द, थकावट का एहसास या बस एक अजीब सी बेचैनी। ये पूरी तरह से एक ज़ाती तजुर्बा है। इसे सिर्फ वही शख्स जान सकता है जो इससे गुजर रहा है, कोई और नहीं। ये जो जुमला है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसी में बीमारी का पूरा खुलासा है। ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये तो बस अपने अंदर के एहसास का ऐलान है। और यही वो पहला कदम होता है जो हमें डॉक्टर तक ले जाता है। ये हमारी ज़ाती सच्चाई है। अच्छा, तो अब हम इस ज़ाती एहसास की दुनिया से निकलकर एक ज़्यादा मुनज़्ज़म, एक साइंसी दुनिया में कदम रखते हैं। अब बात करते हैं अमराज की। ये बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। अमराज जो है वो असल में लफ्ज़ मर्ज़ की जमा है, यानी बीमारियाँ। ये किसी फीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि आप इसे मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझ लें, जहां हर मर्ज़ को एक नाम, एक नंबर और एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ फाइल्स में रखा गया है। ये इलाज के लिए एक मौजूई, एक वाज़ेह नक्शा है। तो यहाँ देखें, अमराज की दुनिया कितनी मुख्तलिफ है। पहली बात, ये जमा है, मतलब इसमें कई मर्ज़ शामिल हैं। दूसरी बात, ये तिब्बी है, यानी क्लिनिकल। फिर ये मारूजी है, यानी ऑब्जेक्टिव। और आखिर में ये एक पूरा दर्जाबंदी का निज़ाम है, एक सिस्टम है। ये बीमारी के इस ज़ाती और तन्हाई वाले एहसास के बिल्कुल बरक्स है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तरफ हमारा ज़ाती एहसास और दूसरी तरफ साइंस की एक ठोस दर्जाबंदी। सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में मिलती कैसे हैं? एक एहसास एक मेडिकल कैटेगरी कैसे बनता है? ये सफ़र कैसे तय होता है? और ये सफ़र यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। देखें, मरहला एक शख्स बीमारी महसूस करता है। मरहला 2, वो डॉक्टर के पास जाता है जो उसकी अलामात के हिसाब से एक ख़ास मर्ज़ को डायग्नोस करता है, उसकी तशख़ीस करता है। और आखिर में मरहला 3, वो मर्ज़ अमराज के इस बड़े मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो बहाव है ना, बीमारी से मर्ज़ और फिर अमराज तक, ये असल में एक इंसान की निजी दुनिया और साइंस की अवामी दुनिया के बीच एक पुल है। हमारा ज़ाती एहसास एक ऐसी तिब्बी हालत में बदल जाता है जिसे पहचाना जा सकता है, जिस पर तहकीक हो सकती है और जिसका इलाज किया जा सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू का असल मकसद क्या है? हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लफ्ज़ों का ये फ़र्क हम सब के लिए इतना अहम क्यों है? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हम अपनी सेहत को समझते कैसे हैं। और ये इस पूरी वजाहत का मरकज़ी ख्याल है। हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ चीज़ों को बयान नहीं करते, वो हमारी हकीकत को बनाते हैं। जिस तरह हम अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हम उसे महसूस करते हैं और इसी तरह उसका सामना भी करते हैं। तो आखिर में आइए इन वो लफ्ज़ों को एक बार फिर आमने सामने रखते हैं। बीमारी, ये हमारा ज़ाती मौजूई तजर्बा है, और अमराज, ये एक मौजूई तिब्बी निज़ाम है। एक हमारी कहानी है और दूसरा साइंस की किताब। तो अगली बार जब अपनी सेहत के बारे में बात करें तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिएगा, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपकी कहानी बयान कर रहे हैं या साइंस की किताब, और ये इंतखाब आपके तजर्बे को कैसे बदल रहा है। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम सेहत से जुड़े दो बहुत ही आम लेकिन हैरानकुन हद तक मुख्तलिफ अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे, मर्ज और बीमारी। सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक ऐसा अहम फर्क है जो सेहत को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो सोचने की बात यह है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम उसे बयान कैसे करते हैं? क्या हम कहते हैं कि मुझे एक मर्ज लाहक है, या ये कि मैं बीमार हूं? और यही जो छोटा सा फर्क है ना, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बीमार होने के इस मुश्तरका तजुर्बे पर बात करेंगे। फिर हम मर्ज और बीमारी के असल माने समझेंगे, इन दोनों का मुवाजना करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये फ़र्क इतना अहम क्यों है।
और आखिर में एक सवाल होगा जो हमें सोचने पर मजबूर करेगा। चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक आलमगीर तजर्बा। इससे पहले कि हम लफ्ज़ों की गहराई में उतरें, ज़रा इस बुनियादी एहसास की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी बीमार होने का एहसास। देखें, बीमार पड़ना ये तो इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, किस सकाफ़त से हैं या किस मुल्क में रहते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब पहचानते हैं। ये एक ऐसा मुश्तरका तजुर्बा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। अच्छा, तो ये एहसास तो हम सब का मुश्तरका है। अब आते हैं इन अल्फाज पर जो हम इस एहसास को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे आज के तज्ज़िये का, आप कह लें, मरकज़ी हिस्सा है। अमराज और बीमारी के असल मायने क्या हैं? जैसा कि हमने शुरू में देखा, हमारी आज की सारी बातचीत का जो सोर्स है ना, वो सिर्फ ये दो लफ्ज़ हैं, अमराज और बीमारी। बहुत सादा लग रहा है ना, लेकिन इन दो लफ्ज़ों में सेहत को समझने का एक पूरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों लफ्ज़ वाकई एक ही हैं? क्या हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें कोई ऐसा बारीक सा फ़र्क है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते? तो सबसे पहले बात करते हैं मर्ज़ की। अमराज उसी की जमा है। आसान ज़बान में कहें तो मर्ज़ एक मेडिकल तशख़ीस है। ये वो टेक्निकल नाम है जो डॉक्टर टेस्ट वगैरह करने के बाद हमारी हालत को देता है। ये एक मौजूई हकीकत है, जैसे ज़ियाबीतिस एक मर्ज़ है या फ्लू वायरस एक मर्ज़ है। और दूसरी तरफ है बीमारी। बीमारी हमारा ज़ाती तजुर्बा है। ये वो कमज़ोरी, दर्द और बेचैनी है जो हम खुद महसूस करते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि एक समाजी और नफ्सियाती कैफियत भी है। यानी फ्लू का मर्ज़ तो एक वायरस है, लेकिन उसकी बीमारी वो थकावट, जिस्म में दर्द और बिस्तर पर पड़े रहने का एहसास है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों तो अलग अलग समझ लिया है, तो ज़रा इनको आमने सामने रख कर देखते हैं। यहां ये फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। यहां देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ है मर्ज़, ये डॉक्टर की मौजूई तशख़ीस है, और दूसरी तरफ है बीमारी, ये हमारा अपना ज़ाती मौजूई एहसास है। इसको यूं समझें कि हो सकता है किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो, लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हो, कोई बीमारी महसूस ना हो रही हो। और कभी कभी इसके उलट भी होता है, कोई शख्स बहुत बीमार महसूस करता है, लेकिन डॉक्टर्स को कोई खास मर्ज़ नहीं मिलता। और ये बात इस एक जुमले में बहुत खूबसूरती से समझी जा सकती है कि एक डॉक्टर आपके मर्ज़ का इलाज तो कर सकता है, लेकिन आपको अपनी बीमारी को खुद ठीक करना होता है। यानी डॉक्टर जिस्मानी मसले को हल तो कर सकता है, लेकिन बीमार होने के एहसास और तजुर्बे से निमटना हमारा अपना एक ज़ाती सफ़र होता है। अच्छा, तो ये फ़र्क तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आखिर ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते हैं कि असल ज़िंदगी में ये क्यों ज़रूरी है। इस फ़र्क को समझने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इससे डॉक्टर और मरीज़ के बीच बातचीत बेहतर होती है। डॉक्टर सिर्फ मर्ज़ को नहीं, बल्कि मरीज़ के एहसास को भी समझने की कोशिश करता है। इससे हम बीमार लोगों के लिए ज़्यादा हमदर्दी महसूस करते हैं, और ये हमें सिखाता है कि सिर्फ तशख़ीस का नहीं, बल्कि पूरे इंसान का इलाज करना कितना ज़रूरी है। और आखिर में ये हमें खुद अपने सेहत के तजुर्बात को ज़्यादा गहराई में समझने में मदद देता है। चलें अब आखिर में इन लफ्ज़ों से ज़रा आगे बढ़ के सोचते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि हम जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी सोच और हमारी हकीकत को बनाती है। जब हम मर्ज़ और बीमारी के इस फ़र्क को समझ लेते हैं, तो हम सिर्फ दो नए लफ्ज़ नहीं सीख रहे होते, बल्कि हम सेहत को देखने का अपना पूरा ज़ाविया बदल रहे होते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि असल में सेहतमंद होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किसी मर्ज़ का ना होना है, या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हकीकी सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और भरपूर ज़िंदगी का नाम है।